Hi everyone, welcome to Just Conversations with Fahim B. Today I have with me a very unexpected guest. क्यों अनएक्सपेक्टेड? क्योंकि कल मुझे फ़ोन आया कि मैं अभी ही वॉज इन द प्लेन और ने फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ और कल ही पॉडकास्ट, अगर शाम को ही बोलोगे तो शाम को करेंगे वरना कल कर लेंगे. लाइक ठीक है करते. आई हैव विद मी बलराज सिंह. सब जानते हैं आपको, क्या इंट्रोडक्शन दें? देखिए, ऐसा नहीं है, सब जानते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन जितने भी लोग जानते हैं, अगर मैं यहाँ आया हूँ और फ़हीम भट्ट मुझे जानता है तो मुझे लगता है कि पूरा कश्मीर मुझे जानता है. नो नो नो. तो बलराज सिंह इज़ अ शायर. और मतलब जब मैं आपसे बात करता हूँ ना, मुझे हमेशा लगता है कि आप जैसे अल्फाजों में खोए हो. और जैसे आपने मुझे गाड़ी में बोला कि यहाँ पे बारिश हो रही है, ये बूंद गिर रही है, मैं इसकी आवाज़ सुन रहा हूँ और मुझे लग रहा है मुझसे कुछ बोल रही है, वो मेरे दिल पे छू गई. क्यों? यकीनन. देखिए फ़हीम भाई, आप यकीन करें, आप अगर शांति से किसी भी चीज़ को निरंतर देखेंगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपसे कुछ कहना चाहेगी, आपसे कुछ बात करना चाहेगी. अगर आप उसे शांति से उसकी तरफ देखेंगे और कुछ समझेंगे कि हाँ, ये कोई चीज़ कुछ कहना चाहती है, तो यकीन माने आपको उसकी भाषा और आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी. ये आप कभी अप्लाई करना. ये ऐसा नहीं है कि अचानक से अब मैंने बोला और आप करके देखने लगे, बोले कि नहीं. आपके अंदर उस लेवल का ठहराव होना भी ज़रूरी है. बहुत सही बात. क्योंकि बट किसी चीज़ को समझना बहुत मुश्किल होता है. हर चीज़ को समय देना बहुत ज़रूरी है फ़हीम भाई. समय. आजकल की यूथ के बारे में बता देता हूँ, समय ही नहीं है उन लोगों के पास किसी भी चीज़ को काम करने, मतलब कोई भी काम अगर आप करना चाहती है, आज की जो यूथ है उन्हें जल्दी चाहिए, उन्हें बातें भी जल्दी करनी है, उन्हें घूमने भी तेज़ी से जाना है, उन्हें काम भी सारे जल्दी करने हैं और रिजल्ट अच्छा चाहिए. तो कैसे मिलेगा फ़हीम भाई? नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता. लेकिन एक बात है कि फेल होना काफ़ी ज़रूरी है ज़िंदगी में, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी. मुझे नहीं लगता है कि मुझे ज़िंदगी में किसी चीज़ ने सिखाया है. मुझे एक ही चीज़ ने सिखाया ज़िंदगी में, वो हो गया कि जब मैं टूट गया, गिर गया, क्योंकि मैं तो एक स्टार्टअप वाला बंदा हूँ, मेरी कंपनी है और हम इसमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही होती है इसमें, क्योंकि कोई चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं होती है. स्टार्टअप बिजनेस सब बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है. काफ़ी रिस्क होती है इन्वॉल्व, काफ़ी ज़्यादा, और बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, उनका छूट जाना मुश्किल होता है. कुछ काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आती है कि क्यों हो रही है, लेकिन फिर जितना इंसान बढ़ता जा रहा है, चोटें खाता रहता है, जितनी भी चीज़ें आती है, इंसान एकदम से ना फिर पानी की तरह हो जाता है. अगर कहीं पे रुक गया तो गंदा हो जाएगा, गंदगी उस पर बैठेगी, और अगर चलेगा तो पत्थरों के भी ऊपर जाएगा, अपने आकार से जहाँ भी उसको जाना होगा जाएगा. तो इंसान को ना पानी की तरह रहना चाहिए. अगर रुक गए तो गंदे हो जाओगे. यही चीज़ है, चलते रहना चाहिए. हार और जीत और सीख, ये लाइफ के 3 ऐसे पहलू हैं. जो लोग हार को चुन लेते हैं वो कुछ नहीं कर पाते, और जो जीत और सीख में रहते हैं वो कभी नहीं रुकते, वो चलते चले जाते हैं. तो ये जो नदी और पानी की कहानी है वो ये है कि वो कभी भी रुकती नहीं है, यानी हार के एक जगह रुकती नहीं है. या तो वो अपना रास्ता बनाते चले जाती है या फिर उस रास्ते को बनाने के लिए कुछ ना कुछ सीख ढूंढ लेती है. तो जीतना और सीखना लाइफ में होना चाहिए, हारना कभी नहीं होना चाहिए. हाँ, इस पे बात करते हैं थोड़ी, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि हम किसी टॉपिक पे जा रहे हैं. जी. तो जितना मैंने थोड़ा सा आपसे सुना कि एक बच्चा था जो आपने मुझे कहा कि उसके बाप ने बहुत मुश्किल से पैसे जोड़े थे और वो इम्तिहान को लगने थे और उसको पैसे आ गए 4,000 रुपये. फिर वो भाग गया, वो चढ़ा ट्रक में और भाग गया. अब मुश्किल ये है कि इतना छोटा, ऑब्वियसली समझ तो बहुत कम, लेकिन जज्बा अलग है ना, पागलपन. और मैं वो पागलपन अपने अंदर अब मिस करता हूँ. अगर जब छोटे होते हैं बोलते हैं कि वो करेंगे ये करेंगे, तब अपने आप को भी बचकानी हरकतें लगती है. लेकिन जब बड़े होते हैं ना और लगता है कि अब मेरा एक मुकाम है जो मैं ये हासिल कर सकता हूँ, लेकिन वही एक चीज़ होती है कि वो पागलपन वापस आ जाए बस. तो उस बच्चे की क्या स्टोरी है, वो है कौन? फ़हीम भाई, ये जो कहानी बता रहे हो कुछ रिलेटेबल है मेरे से, ये शायद मेरी ही कहानी है. आप ही की कहानी मैं है बता देता हूँ. दरअसल देखिए, मैंने बताया था कि दुख के ना एक कैटेगरी होती है. एक होती है मिडिल क्लास, एक होती है हाई क्लास, एक होती है मतलब
जो खाने के लिए भी परेशान होते हैं, जिन्हें एक टाइम का खाना प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता, उस टाइप की। तो अपर लेवल क्लास में जो होते हैं उन लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनको अदर टेंशन बहुत होती हैं, प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल चीज़ें उनके पास बहुत हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, अगर देखा जाए तो दुख है ही नहीं उनकी ज़िंदगी में, लेकिन वो फिर भी अपनी मर्जी से इतने दुख क्रिएट कर लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं आपस में कि वो एक दूसरे से बात ही नहीं करते। एक मिडिल क्लास है, उसमें क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती है, फैमिली प्रॉब्लम्स भी आती है, वो एक अलग ज़िंदगी से गुजरते हैं, तो उनका दुख भी कहीं ना कहीं एक लेवल का होता है। लेकिन जो जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है और प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए दुख वुख मायने नहीं रखते, उनके लिए ये जो दुख हैं ये दुख नहीं होते। तो गोल्डन स्पून लेके पैदा होना और सिल्वर स्पून लेके पैदा होना एक अलग बात है, लेकिन ग्राउंड लेवल से निकलना ये बहुत बड़ी बात है। तो एक बच्चा बलराज सिंह यानी कि मैं निकल गया। एक एग्ज़ाम देना था, हमारे यहाँ गाजीपुर में एग्ज़ाम होते हैं, जैसे जो पास नहीं होता है स्कूल में, पास ना हो तो वो ठेके में कुछ पैसे दे करके और वो पास हो जाते हैं, उनके पैसे लेकर के पास कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर मैं आज ये सोचता हूँ कि अगर मैं वो पास हो भी जाता तब मैं क्या करता। मैं हिम्मत की ड्रेस में एक बच्चा मासूम सा, उसे पता ही नहीं है दुनियादारी के बारे में, क्या हो सकता है उसके साथ क्या नहीं हो सकता, तो वो चढ़ गया ट्रक में, नहीं गया एग्ज़ाम देने, ग्रुप से भी चढ़ के आ गया दिल्ली। और उस ट्रक में बैंड बाजे वाले कुछ लोग थे जो बैंड बजाते हैं शादियों में, तो एक बुजुर्ग टाइप के थे, बड़े समझदार थे। मुझे आज भी याद है, यही मौसम था, 11 तारीख 11वां महीना सन 2007 की बात है। और उस दौरान ये जो हमारे यहाँ एक मेला लगता है, कल उसे गंगा स्नान पर्व भी बोलते हैं, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे ये मेला चलता है, तो वही यही समय था। तो वो मेरे से पूछते, उन्होंने पहचाना कि ये बच्चा यार जान मतलब परेशान सा है थोड़ा सा। जब बच्चा कोई भगता है तो परेशान होता है, वो सोचता है भग तो मैं आया, करूँगा क्या, जाऊँगा कहाँ, क्योंकि ठंडी का मौसम है, ना ओढ़ने के लिए है, ना पहनने के लिए है, ना कुछ करने के लिए, तो करेगा क्या। मैंने कहा यार नहीं, अब ऊपर वाले पे भरोसा था, नीयत साफ थी, कुछ ना कुछ तो होता। तो उस इंसान ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा दिल्ली जा रहा हूँ। टसन बहुत था, मतलब डर नहीं था किसी प्रकार का। जो बच्चा बचपन से अपने घर से भग जाए इतनी कम उम्र में, तो क्या होता है उसमें टसन, डर नहीं होता किसी चीज़ का कि क्या होगा। तो मुझे अपने साथ ले गए, बातों बातों में उनको मैंने बताया, ऐसी थोड़ा सा मुझे साथ ले गए। अब क्या हुआ कि उस दिन उन्होंने मुझे खाना खिलाया। रहने की बहुत गंदी सी जगह थी, अजीब से रूम थे दिल्ली में, वो बेचारे खुद मजदूरी करने गए थे वो, और कहाँ रह सकते हैं 5 स्टार होटल्स में, या फिर होटल्स में तो रह नहीं सकते थे। एक रूम था वैसी, उसी में सब लोग सोए उठे। तो दूसरे दिन ना वो अपने साथ मुझे बैंड बाजा के उसमें शादी में ले गए। तो वो बोले यार ये क्या करेगा। उन्होंने क्या किया कि मुझे झुंझुने दे दी। तो मैंने कि उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करना, तो मैंने उसको ऐसे ऐसे करने में मुझे मजा आया। उन्होंने लगातार शादियाँ की, 7 दिन तक लगातार हम लोगों ने काम किया। तो मुझे उन्होंने 1500-1600 रुपये दिए, और मुझे इतनी खुशी हुई उन 1500-1600 रुपये से, आप यकीन नहीं करेंगे कि आपको वो शायद दुनिया का कोई भी इंसान महसूस नहीं कर सकता जो मुझे खुशी हुई। और मैं इस मेले में, जो कल हमारे यहाँ मेला लगने वाला 1 तारीख में, इस मेले में गया, बहुत सारी चीज़ें खरीदी। वो चीज़ें मतलब वो एक अलग लेवल की चीज़ें थी, बहुत कीमती नहीं थी लेकिन बहुत मेहनत की थी। तो जब मैं घर लेके गया तो घर वाले बड़े खुश हुए। और गरीब बच्चे की सबसे बड़ी बात है ना, उस गरीब बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं ना, भगने पे परेशान नहीं होते हैं। वो इसलिए परेशान नहीं होते क्योंकि उनको पता है कि बच्चे को खाना नहीं मिलेगा, चीज़ें नहीं मिलेगी, तो भगेगा ही। तो इस फैमिली में कुछ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी कि हाँ बच्चा भग गया तो रिपोर्ट लिखा दें। अमीर बच्चा 1 दिन के लिए गायब हो जाए, तुरंत पुलिस स्टेशन, अरे नंबर नहीं लग रहा, अरे ये नहीं, ऐसा नहीं था। तो डर नहीं था। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद बहुत लंबी चीज़ें हैं फ़हीम भाई, समय कम है, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है। आधी अधूरी कहानी लेके आया हूँ अभी आपके पास। जिस दिन पूरी होगी दोबारा आपको एयरपोर्ट पे से कॉल करूँगा कि आ रहा हूँ फिर से पूरी कहानी करने के लिए। अब ऐसा है कि थोड़ी हिम्मत पे बात करते हैं। देखो ऐसा है बलराज भाई कि काफ़ी बच्चे ना हमारे सुनते हैं, काफ़ी टीनेजर्स, और मैं टीनेजर्स के साथ बहुत रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि ये आप भी जानते हो कि उन पे बहुत प्रेशर है टीनेजर्स पे। उनको सोशल एक्सेप्टेंस कि मुझे सब मानने चाहिए आसपास। अब आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत मुश्किल हो गई है बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा। तो उनको मैं ऐसे मैसेज होनी चाहिए या जानी चाहिए इन दिस वे कि, ताकि जैसे आपने मुझे कहा, समझ रहा हूँ, जैसे आपने मुझे कहा कि
हर कोई नसीब वाला नहीं होता। देखो मैं बताता हूँ फ़हीम भाई, देखो जब मैं भगा था, नादान बच्चा था, सबकी किस्मत मेरे जैसी नहीं हो सकती। हो सकता था उस इंसान की जगह जिसने मुझे पनाह दी, जिसने मेरा साथ दिया, हो सकता था उसकी जगह जो आजकल दिल्ली में या कहीं भी मौका देख के चाइल्ड लेबर में बेच देते हैं। हर किसी की किस्मत मेरे जैसी नहीं हो सकती। मैं चाहे कितना भी ऊपर चला जाऊं, मैं एक चीज़ को मिस करता हूं। चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊं, चाहे मैं, हो सकता है उसको सुधार कर लूँगा और कर सकता हूं, लेकिन एक चीज़ मैं कभी नहीं पा सकता, वो है एजुकेशन। एजुकेशन ऐसी चीज़ है ना, आप पहले अपनी एजुकेशन को पूरा करें। आपके पेरेंट्स आपके बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते ना समझते। तो सबसे मेन जो मैं मिस करता हूँ ना, अभी चाहे मैं कितना भी ऊपर हूँ, हालांकि मैं ये अगर अपनी जिद पे आऊँगा मैं ठीक कर लूँगा। कन्वर्जेशन, पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं है, कभी भी पढ़ाई लिखाई की जा सकती है। लेकिन आपको अगर सफल बनना है तो सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी में ना पढ़ाई लिखाई करिए। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और भगने की कोशिश ना करें। अब जो है वो ज़माना नहीं रहा जहाँ अच्छाई ज़्यादा थी और बुराई कम थी। अब अच्छाई और बुराई है तो बराबर, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इंसान की नीयत उस वक्त कैसे है, उसके हालात कैसे हैं। हर इंसान अच्छा है फ़हीम भाई, हर इंसान बुरा है, उसके हालात उसको अच्छा बुरा कर देते हैं। उस सिचुएशन पे वो, अब एक बच्चा है भूखा मर रहा है, कितना भी ईमानदार बाप है चोरी भी करके लाएगा। कितना भी ईमानदार बाप हो, अगर उसका बच्चा भूखा उसके सामने मर रहा है और उसके पास ऑप्शन है चोरी करने का, तो वो चोरी करके लाएगा, वो नहीं रुक सकता। यह है। तो हालात इंसान को चोर बनाते हैं, हालात इंसान को अच्छा या बुरा बनाता है। हालात पे बात करते हैं। हाँ, कुछ लोग शौक के लिए भी करते हैं, जैसे मान लो प्रॉपर्टी की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, उनको शौक है, वो शौक है, वो शौक के लिए। पर ये जो बच्चा था ये यहाँ कैसे पहुंचा फिर? देखिए, जब नीयत साफ होती है सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। तो दूसरी बार बलराज फिर से आराम से निकला, इस बार भग के नहीं आया घर से। और आने के बाद मैं दिल्ली में आया, उसने बहुत सारे काम किए, 2-3 साल तक लगातार लेबर चौक पे काम किया, 300 रुपये पर डे, 400 रुपये पर डे किया, नो डाउट ने किया। आज मोबाइल लेटेस्ट चलाता हूँ, हर चीज़ करता हूँ, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। इसमें जब मैं एक रूम पे रहने लगा, मेरा एक दोस्त है नितिन अवाना, वो मेरा उस दौरान का दोस्त है जिस दौरान मेरे पास 10 रुपये भी नहीं हुआ करते थे। मैं एक कच्चे दूध की एक पैकेट आता था वो, और एक पेटीज खा करके सो जाता था। फर्श पे सो जाता था गर्मियों में, क्योंकि वो ठंडा होता है फर्श, नीचे से पानी डाला और सो गया, पंखा चला करके सो जाता था। वो समय था, आराम से जाता था, 300 रुपये कमाते थे पर डे, और नगद मिलते थे, बड़ी खुशी होती थी, और जाते थे, सोते थे, जाते थे, कोई दुख तकलीफ नहीं थी, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। ऐसे चल रहा था जिंदगी जैसे इससे अच्छी जिंदगी कभी हो ही नहीं सकती। सच में, सच में, बिल्कुल। एक आज तो बहुत स्ट्रेस रहता है दिमाग में, आज फटता भी है इंसान, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उस दौरान टेंशन ही नहीं है यार, जितनी ज़रूरत है। 300 रुपये आ रहे, 100 रुपये खर्च नहीं कर पा रहे पूरे दिन में, तो कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मेरे पास में एक सुनील नाम का एक लड़का था, तो मेरे पास मार्कशीट नहीं थी, उसके पास मार्कशीट थी, उसको नौकरी नहीं लग रही थी किसी से। तो उसने ना, मेरे पास एक कंप्यूटर था, उसने बोला कि भाई आप जो है मेरे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके किसी को मेल कर दोगे। मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए और उसके डॉक्यूमेंट्स पे अपना नाम लिख के अपना नाम लिख करके मैंने एक कंपनी में जॉब ट्राई की। उससे पहले मैंने जलजीरा कंपनी में काम किया, तो वहाँ पे अच्छी खासी सैलरी मिली, 5500 रुपये महीना। मेरी जो कंपनी थी सबसे पहले रॉयल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड थी, 5500 रुपये सैलरी, आई कार्ड मिला। आप फ़हीम भाई यकीन करेंगे कि आई कार्ड में लटका के जाता था और लटका के आता था और लटका कर ही सो जाता था, पहनता था, ऐसे सो जाता था, निकालता ही नहीं था। मैं सोचता था ये नौकरी लगी है, क्योंकि एक लेबर चौक से निकल के जब एक नौकरी करते हो आप, तो लोग आपको ऐसे देखते हैं कि नहीं यार आई कार्ड मिला है, आई कार्ड। मैंने आई कार्ड लेके लटका के मैं जाता था, बड़ा खुश होता था। मैंने कहा नहीं। उसके बाद जब हमने वहाँ काम शुरू किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे हमें प्रोडक्ट सेल आउट करने होते थे। पता नहीं क्यों मैं जिस फील्ड में भी गया, मैंने कभी हार नहीं मानी, जीत के निकला। और मेरा नेचर है, मैं गार्ड से शुरू करता हूँ, मालिक तक पहुँचता हूँ और उस फील्ड को छोड़ देता हूँ। तो मैंने क्या काम किया कि मैंने अपना जॉब शुरू किया। जॉब करते करते बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगी, इंसेंट नहीं बनने लगा, 5500 से 13000। फिर मैंने अरे मेरे को, मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैंने नौकरी छोड़ने लगी तो मेरी 25000 सैलरी। फिर मैंने कहा 30000 से, मतलब 3-3 महीने 2-2 महीने में इंक्रीमेंट लेने लगा। मैं उनसे ज़बरदस्ती लेने लगा, नहीं छोड़ दूंगा, मैं उनको धमकियां देने लगा, मैं छोड़ दूंगा, मुझे इंक्रीमेंट। तो जैसे आप कह रहे हो ना कि सैलरी फिर बढ़ती जा रही थी, तो कुछ तो था ना आप में जो उनको रोक रहा था आपको छोड़ने से, वो क्या था? देखिए,
जब कोई बिजनेसमैन होता है, जब कोई अपना एक फर्म चलाता है, तो उनको जैसे कहते हैं कि जोहरी को पहचान होती है हीरे की, परख होती है। तो उनको किसी भी हालात में, किसी भी हाल में मुझे उनके साथ काम करना चाहिए था। तो उन्होंने क्या काम किया कि वो सैलरी बढ़ा देते थे, लेकिन मुझे ऐसे जताते थे कि नहीं, चला भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ कि वो मुझे चीज़ें समझ में आई जल्दी। फिर हमने, मेरा एक दोस्त थे गोपेश तिवारी, हमने मिलके अपना सेटअप डाला, हम लोगों ने किया। जो काम हम उनके लिए करते थे सेल्स का, वो काम अपने लिए किया। जो प्रॉफिट वो उनके लिए कमा के देते थे, हम लोग अपने लिए कमाने लगे। आप लोगों ने कंपनी खड़ी कर दी? कंपनी खड़ी की, और कंपनी का नाम था, हमने जो पहली बार में किया था वो रखा था CS इंटरप्राइजेस के नाम से। और हम लोगों ने उस पर बहुत काम किया, मेहनत की और प्रॉफिट कमाया। आज वो अपनी फील्ड में है, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ। फिर उसके बाद चीज़ें होती गई फ़हीम भाई, रास्ते मिलते गए और भी काम चलते गए। फिर हम लोगों ने मेरे दोस्त के साथ दुबई में एक ऑफिस बनाया, डेजर्ट सफारी टूरिज़्म के नाम से। रमीज़ रज़ा ख़ान मेरे मित्र थे एक, उनके साथ काम किया, पैसे कमाए। फिर भी सुकून नहीं मिला, मतलब वो भी छोड़ दिया। फिर नहीं, फिर मैंने क्या काम किया, जब चीज़ें बनती गईं, चीज़ें हालात सुधरते गए, तो मैंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविज़न AAFT नोएडा फिल्म सिटी में है, संदीप मारवा जो अनिल कपूर जी के जीजा जी हैं, उनका एक कॉलेज है एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविज़न। तो मैंने वहाँ से एक्टिंग एंड सिनेमा का कोर्स किया। और जब एक्टिंग एंड सिनेमा का कोर्स किया तो लाइफ जो है फिर लगा कि मैं अब अपनी लाइन में आया हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि एक्टिंग में जाना ही मेरा, शुरू से हम लोग डायलॉग डिलीवरी करते थे, एक्टिंग करते थे, बहुत सारी बातें करते थे। तो फिर वहाँ से मैंने अपना रूटीन चेंज किया और उसके बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। अब दो हैं चीज़ें, अब उतने पैसे नहीं होते, लेकिन तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होती। लगता ही नहीं कि पैसे की ज़रूरत है, सब चीज़ें अपने आप पूरी होती हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती पूरी हो जाती है, पैसे ना हो तो भी हो जाती है, कभी लगता ही नहीं। पैसे को लोग बहुत अलग चीज़ मान बैठे हैं। पैसा सिर्फ ज़रूरतें पूरी करता है, पैसे से घर चल सकता है, पैसे से इंसानियत नहीं चल सकती। बिल्कुल, इंसानियत के लिए इंसान का ज़िंदा रहना ज़रूरी है। और ज़्यादातर लोग अपनी आत्मा को मार के सोचते हैं कि वो ज़िंदा हैं, दरअसल वो मर चुके होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता कि वो मर गए हैं। A brief thanks to our sponsor SmartTrip. SmartTrip is a travel-based company in Kashmir providing seamless and attractive packages all across India. They offer exclusive travel packages at extremely affordable rates for both solo and group travelers throughout India. To all you travelers out there, do check them out. Details on the screen. Use this coupon code to receive a 25% discount on your first trip with SmartTrip. Code is on the screen. ये चीज़ें बिल्कुल सही। तो फिर एक्टिंग के बाद आप आ गए जो आपका असली डोमेन है, लेखकी, जहाँ पे बहुत अपनापन लगता है, जहाँ पे फ़हीम भट्ट जैसे लोग मिलते हैं, जहाँ पे इंसान का वो पहलू मिलता है जहाँ पे अच्छाइयाँ दिखती हैं, वो चीज़ें। थोड़ा देखिए, मेरी शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैंने भी कॉलेज छोड़ा और फिर मैंने किताब लिखी और वो पब्लिश हो गई। वो कंप्लीट फेलियर थी 3-4 महीने के लिए, फिर चल गई। लेकिन ऑब्वियसली जैसे आप कह रहे थे सबके लिए कि मैं हर किसी के बस की नहीं होती है, किसी की चलती भी नहीं है, तो इसमें काफ़ी लक भी इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, है ना। लोग बोलते हैं, मेरे दोस्त बोलते हैं कि ये किस्मत का बड़ा धनी है लेकिन आपकी किस्मत तभी साथ देती है, रोल नियत का होता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, पर ये भी है कि अब देखिए, किताबें और शायरी ऑब्वियसली ये हमारे में काफ़ी को रिलेट करती है। इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, इसने आपकी भी ज़िंदगी बदल दी, है ना। और आप ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सच में पैसा छोड़ के लेखकी में जाते हैं, बहुत कम लोग हैं। मैं कह रहा हूँ आपको, बहुत कम लोग हैं, है ना। तो क्यों? देखिए, कभी भी पैसा साथ नहीं जाता, ये सबको पता है, सबको, कि कितनी भी दौलत आप जोड़ लो, कुछ भी कर लो, वो साथ नहीं जाएगी। साथ जाएगी, इंसान को ऐसा बनना चाहिए कि आप अगर मर भी गए तो आप जिंदा हो लोगों के दिलों में, वो चीज़ें होनी चाहिए ना। अब पैसा दौलत तो हमने दुनिया भर की बना ली और बहुत सारे लोग भी जुड़ गए उस दौलत को देख के, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन आप क्या करना चाहते हो? आपको सुकून मिला? वो चीज़ें आज देखो, आपने जिस किताब को आप फेलियर, सब आपने अपनी तरफ से अपनी अप्रोच बहुत ईमानदारी से की थी, कई सालों तक वो फेलियर रही, लेकिन आज वो हिट भी तो है,
आपने बोला कि इतने सारे उस किताब ने आपको कितना कुछ दिया है, क्योंकि वो आपके दिल से थी, दिली थी, तो वो फेल हो ही नहीं सकती थी। तो वो चीज़ें। और दूसरा, आज मैंने अपनी कंपनी खोली है बलराज सिंह एंटरटेनमेंट, बलराज सिंह फाउंडेशन में अभी बनाने जा रहा हूँ। तो मुझे पैसे चाहिए, लेकिन उतने चाहिए जितना मैं लोगों की मदद करूँ। मुझे नहीं चाहिए, मेरे को, मेरा ये जिंदगी का मेरा सपना है कि मेरी ज़रूरतें हमेशा पूरी हो जाती है। मुझसे नहीं देखे जाते वो लोग जो रेड लाइट पे। दरअसल ये बातें मैं इसलिए समझ सकता हूँ, जो मैंने आपको कहानी बताई है मैं उससे रिलेट करता हूँ। वो जी है, मेरी स्थिति थी वैसी कि मैं रोड पे जाऊं, भीख मांगूं, तो कोई इंसान मुझे दिखाई देता है ना ऐसा, तो मैं चाहता हूं कि मेरे हिस्से का भी सब कुछ इसको दे दूं। मेरे को ये लगता है। और ये मैं कोई इसलिए, ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है कि मुझे नेता बनना है, मुझे चुनाव लड़ना है। ये मेरे दिल की भावना है। और मैं इसलिए ये बात पब्लिक कर रहा हूँ अपनी, कि शायद मुझे देख के एक इंसान भी किसी गरीब इंसान की मदद कर बैठा तो मैं सोचूंगा कि मैंने वो कर दिखाया जो मैं करना चाहता था। बात यह है, हम किसी के पल बढ़ा दें, ऊपर वाले से बड़ा कोई भी नहीं है। और हम किसी के पल बढ़ा दें, हम इतने बड़े नहीं हैं। लेकिन हम किसी की एक पल की मुस्कान की वजह बन सकते हैं। अगर वो वजह बन गए, हम किसी की एक मुस्कान की वजह बन गए, तो आप यकीन मानो आप जिंदगी में वो कर बैठे हो जाने अनजाने में जो हर इंसान को करना चाहिए। एक बात है बलराज भाई कि अब मेरा पब्लिशिंग हाउस है, तो मैं बैठा था किसी के साथ और हम बात कर रहे थे किताब के रिलेटेड। वो काफ़ी बड़े थे और उनने मुझे एक बात बोली जो बहुत कोरिलेट करती है। कि उनने कहा कि देखो मेरे पास घर है, गाड़ी है, जो भी है, मैं मर गया तो छोड़ के चला गया, लेकिन किताब एक ऐसी चीज़ है, अगर तुम इसको बेचोगे भी ना, ये तब भी मेरी ही है ना। तो एक लेगेसी है जो मैं इस दुनिया में छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है फ़हीम भाई। बहुत कम लोग लिख पाते हैं ये चीज़ें दिल की। देखिए, मैं चाइनीज़ में बात नहीं कर रहा, आपने बुक चाइनीज़ में नहीं लिखी है। आपने वही बातें लिखी होंगी जो लोगों से रिलेट करती हैं। मैं वही बातें बोलता हूँ जो लोगों से रिलेट करती है। आप कोई भी एक ऐसा शब्द बोलिए जो लोग ना जानते, मान लीजिए ग्लिम, तो इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है ये मेरे शब्द हैं, ये दुनिया के हर इंसान के शब्द हैं। लैंग्वेज, भाषाएं बदल सकती है, लेकिन भावनाएं एक होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अभी मेरी ज़िंदगी में मैंने आपको बताया था कि जब मैं 300 रुपये कमाता था पर डे, मेरी ज़िंदगी में दुख दूर दूर तक नहीं थे। आज मैं यहाँ हूँ, पहुँचा हूँ, मैंने बदला अपने। अब दुखों का घेरा है, अब दुख होता है, अब तकलीफ भी होती है। ये शायरी उधर से आती है। शायरी, मेरे को लिखने का बहुत शौक़ है फ़हीम भाई। मेरे को ये नहीं, अपने खेल को मैंने ऐसा इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है कि मैं हिंदी उल्टा लिखता हूँ। जैसे पब्लिक के थॉट्स होते हैं और पब्लिक में ही आते हैं, तो लोग क्या है, अगर मैं सीधा लिखता हूँ तो लोग क्या होता है, चोरी से क्या है, उनको ऐसे ऐसे निगाह करके देखते हैं। और मेरी मर्जी के बगैर मेरा एक भी शब्द कोई पढ़ ले तो फिर लिखना बेकार है, फिजूल है। तो मैंने उसको उल्टा लिखना शुरू कर दिया। अब लोग पढ़ नहीं पाते कि मैं क्या लिख रहा हूँ। मैंने अपनी एक भाषा बना ली उल्टा लिखने की। उल्टा लिखते लिखते, और मैं शायरियाँ नहीं लिखता हूँ, मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ। मैं जो मेरा मन करता है, मैं गलत लिखता हूँ, सही लिखता हूँ। 10 पन्ने भरता हूँ तो एक लाइन निकालता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है लिखना। मेरे घर में इतने इतने पन्नों के ढेर, A4 साइज के, और लिखना ही पसंद है। फ़ोन में, कंप्यूटर में नहीं, मुझे लिखना ही पसंद है। कि कलम की लिखावट एहसासों से होती है, दिल के तार जुड़े होते हैं उंगलियों से भी। कभी महसूस करके देखना, आपके दिल की बातें आपके कलम के माध्यम से ही आ सकती हैं, लैपटॉप के बटनों से नहीं। ये गारंटी की बात आपको बता रहा हूँ। देखिए, वैसे मेरे कुछ लोग थे, उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि कलम से लिख नहीं सकता उदास दिल के अफसाने, मैं उन्हें आज भी दिल से चाहता हूँ, उनके दिल की खुदा जाने। जिनको भी छोड़ा है मैंने, या जिन्होंने मुझे छोड़ा है, मैं उन्हें आज भी, चाहे वो अच्छे रहे हों, बुरे रहे हों, मेरे लिए अच्छे थे, मैं उनके लिए बुरा था, कोई बात नहीं। अच्छाई बुराई एक पार्ट है लाइफ का, तो कोई बात नहीं, ठीक है। सब वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन इस मोड पे आने के लिए बहुत चोटें खानी पड़ती हैं। इतना आसानी से नहीं, जितना आसानी से आपने बोला ना, अगर इतना आसान होता ना तो ये पूरी दुनिया गम से छूट जाती। बहुत सारे लोग ये एक बड़ी कन्फ्यूजन में है कि बलराज हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराहट रहती है चेहरे पे, इसका कारण है। देखिए, उनको एक बात, ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने दर्द को सिर्फ मुस्कुरा कर सहना सीखा है। मैंने दर्द को मुस्कुरा कर सहना क्या सीख लिया। लोगों को लगता है कि मुझे तकलीफ नहीं होती, अरे बहुत होती है, बहुत होती है। जिसको आज तक बताया है, यकीन मानो सबने सताया है। तो ये चीज़ें तो रही हैं। इतने जख्म होते हैं ना दिल में
कि फिर इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि आप उस स्टेज में आ गए हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल भी नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ से नहीं पड़ता। ऐसा कैसे उस स्टेज पे इंसान? हमारी फ़हीम भाई उनके लिए है कि हमारी अब जो चीज़ें हैं वो ये है कि हमारी ज़िंदगी को बर्बाद सिर्फ हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने किसी को इतना अधिकार नहीं दिया कि वो हमसे आए और खेल कर जाए। अब हमने ये अधिकार जितने भी लोगों को देने थे दे चुके। अब हम अपने आप में मलंग रहते हैं। मुझे दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दर्द सिर्फ मुझे वो दे सकते हैं जिन्हें मैं चाहूँगा कि हाँ आप मुझे दर्द दे सकते हो, मैं आपको अपना मानता हूँ, आप दे दो, मैं सह लूँगा। मैं रिश्तों को छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं, अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं। और अगर आपको नॉर्मल रिश्ते बनाने हैं तो जेब में थोड़ा सा पेपर का बंडल रख लो, खर्च मत करना, बस वो पेपर का बंडल पैसों की तरह दिखना चाहिए, आपके दोस्त बने रहेंगे। आज की डेट की ये सच्चाई है। और जब उनको ये पता चला जाएगा कि ये नोट नहीं पेपर हैं तो वो कट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। नहीं, यकीन माने, क्योंकि देखिए मेरी सबसे जो मैंने हर एक वो पहलू देखा है अपनी ज़िंदगी में जो एक आम बच्चा नहीं देख सकता। हाँ, मैं आपको यकीन मानो, मैंने ऐसे ऐसे फेस देखे हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशन देखी है कि मुझे तकलीफ को मैंने अपना लिया है। अब तकलीफ भी तकलीफ नहीं देती, तकलीफ भी अपना पार्ट ऑफ द लाइफ लगता है वो। वैसे एक और बात है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सबकी ज़िंदगी में, तकलीफ सबकी ज़िंदगी में है। कुछ लोग एक्सप्लोर कर पाते हैं, कुछ लोग जो बता देते हैं ना वो मेरे जैसे बन जाते हैं, जो छुपा लेते हैं वो अंदर अंदर फट जाते हैं। और क्या होता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसा कदम उठा बैठते हैं जो नहीं उठाना चाहिए। इंसान को सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करना चाहिए, बहुत। मैं तो ये मानता हूँ आज की दुनिया के हिसाब से, क्योंकि जो इंसान अपने आप से प्यार करता है वो किसी से भी प्यार कर सकता है, और जो अपने आप से नहीं करता मुझे नहीं लगता वो किसी से कर पाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्पीचलेस ब्रदर, स्पीचलेस। क्या बताऊं मैं आपको। फ़हीम भाई, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, शायरी तो मैं करता हूँ, ठीक है, आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं। एक दो लाइन जरा आपकी तरफ से हो जाए कि क्या आप शायरी में। अच्छा, एक मेरा भी पॉडकास्ट चैनल है बलराज सिंह एंटरटेनमेंट की तरफ से, तो मैं एक ऐसे हेलो एवरीवन, तो मैं हूं आपका अपना बलराज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं शायरी करता हूं और शायरी के माध्यम से आप लोगों के दिलों पर राज करता हूं। तो आज हमारे साथ है फ़हीम भट्ट। फ़हीम भट्ट से मैं एक दो सवाल करूंगा और उनसे पूछूंगा आज की जनरेशन के बारे में। फ़हीम भाई जी, दुख हुआ है कभी किसी चीज़ को लेके? हर एक चीज़ दुख देती है, हर एक चीज़। तो उस पर दो लाइन आपकी हो जाए दुख के लिए। सीने में जो दब गए वो जज्बात क्या कहे, अब खुद ही समझ जाइए हर बात क्या कहे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। फ़हीम भाई, सबकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ होती है। आप धोखे को रिलेट करते हैं? क्या डेफिनेशन है आपकी तरफ से धोखे की? धोखा कहीं किस्म का होता है ना। अब हमारी ज़िंदगी ऐसी है कि ये भी तो कौन सी वफादार है, कभी भी जा सकती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब आप सुनाइए, हम ऐसा करते हैं, एक मैं सुनाता हूँ, एक आप सुनाइए। मेरी तो दर्द की बात है, दर्द है, दर्द कितना है बता नहीं सकते, जख्म कितने हैं दिखा नहीं सकते, आंखों से समझ सको तो समझ लो, आंसू गिरे कितने गिना नहीं सकते। तो मेरी ज़िंदगी में मैं जितना रोया हूँ, मैं जितना, देखिए हर इंसान रोता है, लेकिन रोने के बाद में जो महसूस होता है, जो हल्कापन आता है ज़िंदगी में, आप यकीन माने कि आपकी ज़िंदगी में रोने के बाद में जो हल्कापन आता है आपको किसी भी चीज़ से नहीं आ सकता। अगर आप टूटते हो, किसी से दुख तकलीफ़ है, तो आप पहाड़ों में रहते हो, आप तो बड़ी अच्छी जगह रहते हो यार। हमारे जैसे लोग आते हैं पहाड़ों में, जाते हैं अकेले, खूब चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, आंसू सूख जाते हैं। तब जब घर आते हैं ना तो एक नया बम अपने अंदर लेके आते हैं कि नहीं हमें ये करना है, तो वो करना है। मेरी एक वीडियोज़ बहुत वायरल हुई थी, जो मैंने पहले भी बताया था कि सादगी आपके चेहरे पे बहुत अच्छी है फ़हीम भाई। तो आपकी तरफ से है ये कि थोड़ी सी चालाकियाँ मुझे भी सिखा दे ज़िंदगी, इस दौर में मासूमियत मुझे महंगी पड़ रही है। आप यकीन मानना, इस पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने वीडियोस बनाई, बहुत अच्छा रिस्पांस था, तो वहाँ से सारी चीज़ें हुई। बलराज भाई, एक है कि हर शख्स खुश रहने के लिए बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। अपने आप को लोग परेशान कर लेते हैं।
बिना वजह कर लेते हैं, क्योंकि लोग आजकल क्या करते हैं, अपने सुखों में सुखी नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं उनके लिए कहूँगा कि बेहतरी की तलाश में जो साथ में बेहतर है उसे मत छोड़ देना। बाहर की चमक धमक देखकर एक कोमल हृदय मत तोड़ देना। तो लोग अपने घर में चीज़ें हैं, सब चीज़ें हैं, उसमें खुश नहीं हो पा रहे हैं, तो बाहर की चमक धमक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए इंसान को। बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। हाँ, क्या बात है। सिर्फ मोहब्बत की होती तो भुला देते उसे, मगर ये पागल दिल तो इबादत कर बैठा। कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है सब समझा कर चला जाता है। क्या बात है फ़हीम भाई। देखिए, जिंदगी की हर बात शायरी में की जा सकती है। न जाने तुझ पर इतना यकीन क्यों है, तेरा ख्याल इतना हसीन क्यों है। सुना है प्यार का दर्द बड़ा मीठा होता है, अभी मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा, उसके बाद आंखों से निकले आंसू इतने नमकीन क्यों हैं। हंस रहे हो फ़हीम भाई, हैं? तेरी हर हकीकत से रूबरू हो गया हूँ, ये पर्दा किस बात का कर रहा है। एक मैं हूँ कि आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, और आप हो कि हंस के बात कर रहा है। हम यहाँ पे द होल टीम इज क्वाइट एंड यू हैव द रूम बाय योरसेल्फ। अब बस बोलो और कुछ। मैं अगर बोलता हूँ ना तो मुझे चुप कराने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं। मैं बड़ा बलराज क्या है ना, देखो, अगर दिल की बात बिना दिमाग में अटके आपके दिल तक पहुंची तो बात दिल की है, वरना वो दिमाग की बात है। अगर मेरी बातें आपके दिल तक पहुंच रही हैं बिना दिमाग में उलझे तो मेरे दिल की बातें हैं, वरना बनावटी बातें दुनिया करती है, हम भी करते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ जो लोग एक्चुअली में बनावटी हैं। और जो बनावटी होते हैं उनसे मेरा कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। मैं उन्हें कुछ भी नहीं समझता। बलराज भाई आप आए और बस आपकी शायरी ने ना यहाँ माहौल ही चेंज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सर्दी, आप जानते हो कश्मीर अभी कितना ठंड है, पर मतलब सारे चौंक गए, सारे चुप हैं यहाँ पे, एंड एवरीबडी इज लाइक क्वाइट। काफ़ी अच्छा लगा आप आए हैं यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ की कमी रहेगी और इंतज़ार भी रहेगा कि आपने कहा कि अभी मैंने आधी कहानी कही है, किसी दिन आके फिर से फ़ोन करके सारी पूरी कहानी जब होगी ना, हम एक किताब लिखेंगे और आप ही लिखेंगे। मैं बताऊंगा चीज़ें, आप बनाएंगे। मैं एक वेब सीरीज बनाऊंगा, बलराज सिंह के नाम पे एक वेब सीरीज मैं ऑलरेडी लिख रहा हूँ, प्रधान जी दा मसीहा, उसके ऊपर एक वेब सीरीज बनाएंगे। फ़हीम भाई देखो, मैं आपसे दो चीज़ें कहूँगा। जब इंसान मोहब्बत को, प्यार को, ये इतने पवित्र शब्द है ना, जब लोग इसे दिमाग से बनाने लगेंगे ना तो ये सिर्फ बिजनेस बनेगा, मोहब्बत नहीं बन सकती। मोहब्बत तब बनती है जब बात दिल की हो और दिल तक पहुंचे, और चेहरे की जो मुस्कुराहट होती है ना, उस वक्त जो मुस्कुराहट निकलती है वो बड़ी प्यारी और सादगी वाली होती है। जब आप इंसान दिल से बोलता है, सच्चाई से बोलता है, उसे किसी मेकअप की या किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके चेहरे पे एक ऐसी सादगी आएगी ना कि आप कहोगे यार क्या बात है, क्या प्योर बंदा है। प्योरिटी से बोला हुआ शब्द प्योरिटी से दूसरे तक पहुंचता भी है। ये बातें हैं। बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब आपने सच बोल रहा, मैं स्पीचलेस कर दिया। बिल्कुल आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा भारी है। मतलब यू हैव द रूम बाय योरसेल्फ, यू आर लाइक दैट पर्सन, एंड नो डाउट यू आर फेमस, नो डाउट। थैंक यू फॉर कमिंग ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग। ठीक है फ़हीम भाई, एक आखिरी बोलते हैं प्लीज़। शायरी ये है कि जैसे कोई जिससे मोहब्बत करो, वो ना मिले तो उसे छोड़ा नहीं जाता। जिससे आप मोहब्बत करते हो, अगर वो ना मिले तो उसे छोड़ा नहीं जाता। किसी को पा लेना ही मोहब्बत नहीं होता। ठीक है। और एक ये थी कि अपनों के लिए है, जो लोग मुझे अपना कहते हैं, दूर से कहते हैं कि चाहतों के घेरे में खुद को उलझाया है, मैंने हमेशा अपनों में गैरों को पाया है। बिल्कुल। और टूट कर बिखर गई मेरी आत्मा भी, फिर भी कोई समझ नहीं पाया है, बार बार तड़पाया है, बार बार तड़पाया है।
शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा फ़हीम भाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्दी दिल्ली आएंगे और दिल्ली में हम एक ऐसा मेरे ऑफिस आएंगे, वहाँ पे बैठ के चंद कुछ बातें करेंगे और वहाँ पे मस्ती करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बलराज भाई, बहुत मज़ा आया और मैं पक्का दिल्ली आऊँगा, आपसे मिल के जाऊँगा और करेंगे कुछ आपसे। यकीन माने फ़हीम भाई, पॉडकास्ट जब मैं कहीं करता हूँ, मुझे एक आर्टिस्ट की सबसे बड़ी पहचान है, उसे कंफर्टेबल अगर होता है ना तो वो दिल निकाल कर देता है। अगर कंफर्टेबल फील नहीं करेगा तो वो बातें नहीं कर पाएगा जो वो करना चाहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और समय की सीमा को देखते हुए चीज़ें हो रही हैं, वरना बहुत भी बातें होती। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आने के लिए। आपके लिए हमारा स्पॉन्सर की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। आई वुड लाइक टू थैंक स्मार्ट ट्रिप फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर अस एंड ऑर्गेनाइजिंग आवर पॉडकास्टर्स, हेल्पिंग अस विद ऑल द ट्रैवल स्टफ। और हम बलराज भाई, दिस इज़ फॉर यू, प्लीज़। थैंक यू फॉर कमिंग। इट हैज़ सम बड़ा प्यारा, क्या लिखा है इस पे? स्मार्ट ट्रिप। स्मार्ट ट्रिप इज द नेम ऑफ द, और इसकी वेबसाइट है www.smarttripmr.com। यस ब्रदर, यस ब्रदर। इसमें आपके हैं, अच्छा, ये मेरे माध्यम से अगर कोई भी आता है और वाउचर के साथ आता है 25% ऑफ मिलता है। जी ब्रदर, बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच स्मार्ट ट्रिप, और बहुत प्यारा गिफ्ट दिया आप लोगों ने। अगली बार मैं आपके डिस्काउंट से आऊँगा। थैंक यू everyone for joining, and we'll come up with more and more podcasts. This is थैंक यू फ़हीम भाई, लव यू भाई, थैंक यू।